हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और पुनरुत्थान का दिन हमें यह याद दिलाने के लिए कि हमारे प्रभु जीवित हैं। हर एक रविवार प्रभु की संतान हमें प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलकर प्रभु को महिमित करने के लिए हम बाध्य हैं। क्या चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? तो आइए उससे पहले थोड़े समय प्रभु के वचन पर हम मनन करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज चर्च जाकर आपकी आराधना करने में, आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करने में हमारी मदद करें। इस समय को आशीषित करके हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या चर्च जाने की जल्दबाजी में है? अगर हां तो पहले चर्च जाइए, आने के बाद भी आप यह कार्यक्रम देख सकते हैं। अगर चर्च जाने में समय है तो फिर इस दैनिक मनन कार्यक्रम में भी आप शामिल हों। प्रभु की सिखाई प्रार्थना को हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। कुछ लोग परलोक की प्रार्थना कहते हैं, लेकिन स्वर्ग में हमें यह प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम प्रभु के साथ ही होंगे। इसलिए इसे स्वर्ग की प्रार्थना कहने से ज्यादा प्रभु की प्रार्थना कहना बेहतर होगा। मैं जानता हूं आप में से बहुतेरों को यह प्रार्थना कंठस्थ होगी। अपने पर्सनल प्रेयर में भी आप कहते होंगे, साथ ही साथ कुछ एक कलीसियाओं में इसे 2-3 बार भी दोहराते हैं। फैमिली प्रेयर में भी दोहराते होंगे। कुछ लोगों को अगर प्रार्थना करने के लिए कहें तो प्रभु की प्रार्थना कहने के साथ प्रार्थना खत्म कर देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि यह प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है, इसलिए इसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं। यहां प्रार्थना का मतलब केवल इसे ही दोहराना है, ऐसा नहीं। यह केवल एक गाइडलाइन है। कुछ एक मुख्य अंशों को हम यहां देख सकते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए। जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है, यहां भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दें। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें भी क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि महिमा, इज्जत और जलाल आप ही की है ना? तो शुरुआत कैसे होती है? हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए। उनका नाम, परमेश्वर पिता का नाम, प्रभु का नाम पवित्र माना जाए। दरअसल प्रभु के कितने नाम हैं, क्या आप जानते हैं? बताइए। आजकल कई सारे विभिन्न भाषाओं में अच्छे अच्छे आत्मिक गीत आ रहे हैं, जिनमें प्रभु के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम भी उन्हें गाते हैं। यहोवा राफा, मुझे चंगाई देने वाले। यहोवा ईरे, मेरी सहायता करने वाले। यहोवा शालेम, मुझे शांति देने वाले। यहोवा निस्सी, प्रभु मेरे ध्वज। ऐसे प्रभु के अनेक नाम हैं, और उन नामों में हम प्रभु की महिमा को देख पाते हैं। हमारे प्रभु कितने सामर्थी हैं, कितने महान हैं। चंगाई देने वाले हैं, हमारी सहायता करने वाले हैं, हमें जय देने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं। तो जब हम प्रभु के इन नामों को स्मरण करते हुए उनकी महिमा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और जब हम उनके इन नामों को समझ पाते हैं, तो हमें समझ आता है कि परमेश्वर कितने विभिन्न तरीके से हमारी सहायता करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। और यही समझ हमें उनकी स्तुति करने में सहायता करती है। प्रार्थना हमेशा हमें ये चाहिए, वो चाहिए कहना नहीं होता। प्रार्थना में सबसे पहले आप प्रभु की स्तुति करें। कितने महान परमेश्वर के सामने आप हैं। आपके प्रभु कौन हैं, वे क्या कर सकते हैं, उनकी महिमा कितनी विशाल है, उन्होंने क्या कुछ किया है। ऐसे उनकी भलाइयों को याद करते हुए उनके नाम को महिमित करना सीखना चाहिए।
तो जो पहला बिंदु हम यहां समझते हैं, हमारी प्रार्थना की शुरुआत स्तुति के साथ हो। फिर दूसरा, आपका राज्य आए, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। आपकी इच्छा पूरी हो जाए, चाहे उत्तर दक्षिण हो जाए, पूरब पश्चिम हो जाए, पहला स्थान प्रभु केवल आप ही को है। द प्रायोरिटी, पहला स्थान हमें प्रभु को देना चाहिए। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये तमाम वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी नहीं लेकिन आप ही की इच्छा पूरी हो जाए। उन दिनों में यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और वे बढ़ें। अपने आप को घटाते हुए और प्रभु को बढ़ाते हुए हमें प्रार्थना करना सीखना होगा। वो फरीसी अपनी बढ़ाई कर रहा था, इसलिए प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं स्वीकारते। प्रभु के सानिध्य में जो अपने आप को घटाता है, प्रभु कहते हैं प्रभु उसे बढ़ाएंगे। उतना ही नहीं, जब आप प्रभु के एक्सपेक्टेशंस को समझेंगे, आप कितने निम्न हैं, आपकी असलियत आप समझ पाएंगे। तो पहला बिंदु, हमारे प्रार्थना की शुरुआत स्तुति के साथ हो, और दूसरा बिंदु, हमारे जीवनों में हर एक बात में हमें प्रभु को पहला स्थान देना है। उसके बाद तीसरा बिंदु, प्रभु आज दिन भर की रोटी आप हमें दें। ही इज आवर प्रोवाइडर। हमारी तमाम जरूरतों को वे पूरा करने वाले हैं। मांग सकते हैं, मांगना है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु कहते हैं। मेरे नाम से तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु कहते हैं। प्रार्थना में अगर स्तुति करना एक भाग है, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देना अगर दूसरा भाग है, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु से मांगना तीसरा भाग है। आज आपकी वास्तविक जरूरत क्या है? अगर हम हमारी आत्मिक जरूरतों को मांगें तो शारीरिक जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन आज उल्टा होता है, हम शारीरिक विषयों को मांगते हैं और आत्मिक विषयों पर चुप रहते हैं। आज दिन भर की रोटी हमें दें। मनुष्य को जीने के लिए आहार चाहिए ना? वैसे ही अगर हमें आत्मिक तौर पर जीवित रहना है तो हमें यकीनी तौर पर स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन भी चाहिए। दिन प्रतिदिन हमें प्रभु से बात करना है। मेरा वचन तुम्हें जीवित रखेगा। प्रभु कहते हैं, मेरे वचन की आशा तुम में हो। हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाले प्रभु हैं। यह जानकर हमें उनकी स्तुति करनी है। चौथा बिंदु, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमें क्षमा करें। हमें क्षमा करें। कई चीजों के लिए हमें प्रभु से क्षमा मांगना है। कई बार हम जाने अनजाने में ही प्रभु को दुखी कर देते हैं, बातों से, चाल चलन से, काम से, निर्णयों से। इसलिए दिन प्रतिदिन हमें अपनी गलतियों के लिए, अपने चाल चलन के लिए, चाहे आप उसे वीकनेस कहें, चाहे आप उसे बलहीनता कहें, अपने निर्णय कह लीजिए या फिर पाप कह लीजिए, वचन की अवहेलना, उल्लंघन, हम खुद ने ऐसा बहुत कुछ किया है जिसके लिए हमें क्षमा चाहिए। उनके लिए क्षमा मांगते हुए जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, उन्हें हमें क्षमा करना है। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा करो कि तुम क्षमा किए जाओ। इसलिए प्रभु के सामने हमें हर रोज क्षमा की याचना करनी है। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, हमें भी उन्हें क्षमा करना है। तभी हमारा विवेक शुद्ध रह पाएगा। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हम क्षमा नहीं किए जाएंगे। तब हमारे विवेक शुद्ध नहीं होगा, ना ही जीवन में आशीष और बढ़त होगी। उन्होंने जानबूझ के किया हो या फिर अनजाने में। अपने शत्रुओं के लिए आप प्रार्थना करें। जिन्होंने आपको दुखी किया है उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हमारे विरोध में किसने क्या कुछ किया है, बहुत अच्छी तरह हम यह सब कुछ याद रखते हैं, लेकिन हमने प्रभु के विरोध में क्या किया है यह याद नहीं रखते। परख कर देखें। हमें हर रोज प्रभु के सानिध्य में आकर क्षमा याचना करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने विरोधियों को क्षमा करने हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए।
पहला बिंदु, हमें प्रभु की स्तुति करना है, प्रेजिंग गॉड। प्रभु, आपके इतने सारे नाम हैं, आपका नाम तमाम नामों में श्रेष्ठ है। दूसरा जो है प्रायोरिटी, प्रभु मैं अपने जीवन में सबसे पहला स्थान आपको देता हूं। अंतिम स्थान नहीं, सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है। मेरी मर्जी नहीं, परिवार वालों की इच्छा नहीं, मनुष्यों के कहे अनुसार नहीं, लेकिन आपकी इच्छा मैं करूंगा। ऐसा निर्णय आप लें, आपका जीवन आशीषमय होगा। तीसरा बिंदु, हमारी जरूरतों के लिए हमें प्रभु से मांगना है। इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जरूरतों को प्रभु पूरा कर सकते हैं, इसीलिए आप प्रभु से मांगें। दिन भर की रोटी हमें दें। चौथा, जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें भी आप क्षमा करें। कई बार हम क्षमा नहीं करते, इसीलिए हम क्षमा नहीं किए जाते। दिन प्रतिदिन हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा मांगना है। बाइबल में प्रभु की प्रार्थना कहां है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं ना। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 6वीं आयत से प्रभु की इस प्रार्थना को देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं ना। चर्च जाकर सबके साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना को हम यूं ही दोहराते रहते हैं, लेकिन इसकी गहराई को आप समझें। हमें प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु को हमें प्रथम स्थान देना है, हमारी जरूरतों के लिए हमें प्रभु से मांगना है, और हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है ताकि हमें भी क्षमा किया जा सके। प्रभु से मांगें, प्रभु हमें क्षमा करें, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करें करके प्रभु से कहें। ओके, अगला बिंदु, हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से हमें बचाएं। परीक्षाओं को जीतने वाले धन्य हैं। हमें हर रोज परीक्षाओं का सामना करना होता है। परीक्षाओं पर जय पाने के लिए हमारी समझ, हमारी ताकत, हमारा अधिकार, हमारा पैसा कोई काम में नहीं आएगा। बल से नहीं, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, वचन कहता है ना। इसलिए हमारे जीवनों में परीक्षाओं पर जय पाने के लिए प्रभु की कृपा हमें चाहिए। परीक्षा पर जय पाने वाला धन्य है। जितना हम सहन करते हैं, उतनी ही परीक्षा की अनुमति प्रभु हमारे जीवनों में देते हैं। उतना ही नहीं, परीक्षा से बचने का मार्ग भी प्रभु ही हमें बताते हैं। इसलिए अगर परीक्षा आ गई तो मतलब हमें गिरना ही है। परीक्षा आ गई, अब तो मुझे उसमें पढ़ना ही है, सब कुछ खत्म है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। परीक्षा से बचाने के लिए प्रभु हैं। प्रभु से कहें, प्रभु इस परीक्षा से बचने के लिए मुझे आपकी सामर्थ्य चाहिए। इस परीक्षा की वजह से जो बुराई आएगी, उससे जो श्राप, पाप, जब हम परीक्षा में गिरते हैं, अगर सावधान नहीं रहे तो शैतान के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु से कहना है, प्रभु इस संसार का अधिकारी शैतान किसे चीर फाड़ खाए, इसी तलाश में है। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमें कहना है, प्रभु इस परीक्षा की वजह से आने वाली बुराई से मुझे बचाएं। इस बुराई से बचने के लिए मुझे आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है प्रभु। हां प्रभु, आप यहोवा यिरे हैं, आप यहोवा निसी हैं, आप मेरे ध्वज हैं, आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। हर रोज हमारी प्रार्थना में सबसे पहले हमें प्रभु की स्तुति करनी है। उसके बाद हमारी आवश्यकताओं के लिए हमें प्रभु से मांगना है। हमें प्रभु से कहना है, प्रभु आप कहें और मैं आपका पालन करूंगा। प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे जीवन में पूरी हो। तमाम स्वर्गदूत उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन हम कई बार उनकी अवज्ञा करते हैं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। हमारी जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए हमें प्रभु से मांगना है, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब मैं तुम्हें दूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु का यह वायदा है। वैसे ही क्षमा याचना भी करें। हमें क्षमा करना है। जब हम क्षमा करेंगे, क्षमा किए जाएंगे। सूर्य अस्त होने से पहले हमें अपने विरोधियों से क्षमा मांगना है, तब हम भी क्षमा किए जाएंगे।
जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे, प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। वैसे ही जो परीक्षाएं हैं उनसे दूर रहने के लिए, जो बुराई है, जो चीज अच्छी नहीं, उनसे दूर रहने के लिए हमें हर रोज प्रभु से याचना करनी है। परीक्षाओं से बचने का मार्ग प्रभु हमें बताएंगे। परीक्षा में गिरने से, बुराई में गिरने से मुझे बचाएं प्रभु, क्योंकि महिमा, इज्जत और जलाल हमेशा आप ही का है। दोबारा अंत हमें स्तुति से करना है। महिमा, इज्जत, जलाल निरंतर आप ही का है। ऐसे महान परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आइए चर्च चलें। व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर, कलीसिया में सबके साथ मिलकर उनकी आराधना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, रटे रटाए प्रार्थना की तरह हर रोज हम प्रभु की प्रार्थना ना करने वाले हों, बल्कि उसकी गहराई को समझकर आत्मिक जीवन में उससे अपनाते हुए पहले आपके राज्य और धर्म की खोज करते हुए, आपके खोजी होकर, आपकी अच्छाई के, भलाई के, महिमा के गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे और आपके छुटकारे के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।